ओम शांति, सुस्वागतम। छतरपुर ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से आप सभी माता रानी के भक्तगणों का नवरात्रि के इस पावन पर्व के प्रथम दिवस पर हार्दिक शुभ अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। माँ शब्द का उच्चारण करते ही मुख मीठा हो जाता है और मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, हम सबकी स्नेह भरी भक्ति का पुकार है माँ, और हम सबकी रक्षा की अवतार है माँ, हम सबकी रक्षा की अवतार है माँ। तो चलिए ऐसी प्यारी माता रानी का, ऐसी प्यारी बेला में हम सभी उनका प्यार से माता रानी का कहते हैं, माता रानी का अष्टभुजा धारणी का, महिषासुर मर्दनी का, शिव शक्तियों का, जगत कल्याणी जगत जननी माता रानी का हम सभी लोग मिलकर के बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, बड़े प्यार से आवाहन करते हैं। क्योंकि ये भारत भूमि, ये देव भूमि ही ऐसी है जहाँ पर सभी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, और उनमें से एक त्योहार है हमारी नवरात्रि का त्योहार। आप सबको मालूम है नवरात्रि पर सभी भक्तजन माता देवी रानी की प्रतिमाओं की स्थापना करते, कलश पूजन करते, वंदन करते, व्रत उपवास करते, संयम नियम रात्रि जागरण करते, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सदा ही उन पर बना रहे। तो ऐसी कृपा उनकी सदा उन पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद सभी भक्त आत्माएं प्राप्त करना चाहते हैं। सचमुच वो माता रानी जो स्नेह भरी भी है, जो ममतामयी भी है, लेकिन साथ में शक्ति स्वरूपा भी है। इसीलिए उनको असुरों का संहार करते हुए दिखाया गया है। कहते हैं माता हमारे दुख को हरने वाली है, हमारी झोली वरदानों से भरने वाली है, हमारी आत्म ज्योति जगाकर हमें शक्तियों से संपन्न करके हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो ऐसी प्यारी शिव शक्ति स्वरूपा माँ, जिनके लिए हम कहते हैं कि वो देवलोक में या स्वर्गलोक में रहने वाली हैं, लेकिन वास्तव में ये शिव शक्तियाँ आकाश लोक में रहने वाली कोई काल्पनिक माताएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत भूमि में उन कन्याओं और माताओं का प्रतीक है जो शिव पिता परमात्मा कल्याणकारी से अपना बुद्धि का योग जोड़ करके जिन्होंने उनको याद किया और उनसे सर्व शक्तियाँ अपने जीवन में धारण की, उन्हें अपने अंदर से जागृत किया और जन कल्याण के लिए उसको प्रयोग किया। तो आइए आज हम सभी सिर्फ माता रानी का दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि साथ साथ उनकी सच्ची महिमा और इसके साथ साथ उनके कुछ आध्यात्मिक गुह रहस्यों को भी जानेंगे। तो चले हम सभी उस प्यारी सी मैया की ओर। कहते हैं आ गया हमको जिस वक्त का इंतजार था, घड़ी वो आ गई, हमको जिस वक्त का इंतजार था, घड़ी वो आ गई। शेरों पर सवार माता आ गई, शेरों पर सवार माता आ गई, हम सबके दुख हरने के लिए, हम सबको सुखी संपन्न बनाने के लिए हमारे द्वार माता रानी आ गई, माता रानी आ गई। तो हम सभी, हमारी माता रानी हम सभी का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए बहुत प्यार और बड़ी भावना से हम उनकी आरती करेंगे। हरि
अभी हम सभी ने बहुत प्यार और बड़े उमंग उत्साह से माता रानी की आरती की और उनके बहुत ही अलौकिक और भव्य स्वरूप का दर्शन किया। सचमुच में ऐसे समय पर हम सभी उस भक्ति भावना में इतने डूब जाते हैं कि ये वही समय होता है जब हम अपने शुद्ध विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे ही अपने कुछ शुद्ध विचारों को लेकर के हमारे मध्य भारत सेवा केंद्र से नीतू बहन जी पधार रही हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस अवसर के बारे में आप जरूर हमें बताएं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित चैतन्य नवदेवियों की झांकी का आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। इस समय पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि की आध्यात्मिक लहर चारों ओर फैली हुई है और सभी भक्तात्माएं अपनी अपनी विधि से नवरात्रि में इन पवित्रतम शक्ति रूपा देवी माँ से शक्तियाँ और वरदान लेने में जुटे हुए हैं। माँ दुर्गा का हर रूप अपने आप में एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। माँ अपने अपने गुण और शक्तियों से अपनी भक्तों की पालना कर रही हैं। तो आइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी भी माँ दुर्गा के अलौकिक स्वरूप की झांकी के अंदर झांकें और अपने जीवन को शक्ति स्वरूप और दिव्य गुण मूर्त बनाएं। माँ दुर्गा अर्थात दोष दुर्गुणों को दूर करने वाली महाशक्ति को 9 देवियों के 9 रूपों में माँ दुर्गा की उपासना इसलिए की जाती है कि वह हमारे जीवन में जड़ जमा चुके दुर्गुणों को नष्ट कर दे। और जरा गौर से देखिए माँ दुर्गा की सवारी। माँ दुर्गा सिंह जैसे भयानक प्राणी पर सवार है जो कि जंगल का राजा है, पशुओं का राजा है, परंतु भय उन्हें छू भी नहीं गया। तो कहने का भावार्थ यह है कि हम सभी के जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, कितना भी हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़े, परंतु हमें आत्मशक्ति और युक्ति से माँ दुर्गा की तरह निश्चिंत, निर्भय और अविचल रहना है। क्योंकि आज भौतिक शक्तियाँ मानव जीवन के दुख दर्द दूर करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए तो लोग आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत परमपिता शिव परमात्मा और उनसे प्रकट शिव शक्तियों की अथवा उनसे प्रकट माँ दुर्गा अथवा शिव शक्तियों की पूजा अर्चना उपासना करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में वंदे मातरम का गायन है। हमारे आदर्शों में माता ही देवी और शक्ति का रूप है। इसीलिए देवी उपासना से पहले समाज की इस पीड़ा को, संस्कृति के इस अवसगुन को जानना समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम नारी के प्रति जड़ देवियों की 9 दिन मात्र प्रतीकात्मक पूजा अर्चना करके अपने दायित्व को पूरा कर लेना चाहते हैं। क्या हम 9 दिन के ढोल नगाड़े रात्रि जागरण मात्र से जनमानस की चेतना को जगा लेंगे क्या हम 9 दिन के व्रत और उपवास कर लेने से मनोविकारों और दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे क्या? इसीलिए किसी भी अनुष्ठान और पूजा शुरू करने से पहले हमें इन यक्ष प्रश्नों का मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पुनीत भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले देवताओं के वंशज हैं। इसीलिए यह अंतर्दर्शन की आवश्यकता है कि माँ दुर्गा बाहरी असरों का वध तो कर देंगे, परंतु हमारे अंतर मन में व्याप्त काम, क्रोध आदि विकारों के प्रतीक असरों का वध हमने कहाँ तक किया है? क्योंकि आसुरियता से मुक्ति के बगैर आराध्य देवी की इष्ट सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए इसका आधार है जनमानस में आध्यात्मिक चेतना जगाना, ना कि खाली परंपरा तरीके से 9 देवियों की चैतन्य झांकियां सजा लेने से ना तो हमारे जीवन के दुख दर्द दूर होंगे और ना ही हमारा चरित्र सुधरेगा। इसीलिए अंतर मन में झांक कर विकारों के त्याग द्वारा आत्मशुद्धिकरण
और सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। शक्ति स्वरूपा माँ का व्यक्तित्व और उनके अलंकार माँ की यथार्थ शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। माँ दुर्गा की हर एक कर्मेंद्रियों में कोई ना कोई विशेषता है, जैसे नेत्रों से झलकता आत्मीय स्नेह, मुख पर मधुर मुस्कान, दिव्यता, संतुष्टता उनका परिचायक है। माँ की भुजाओं में त्रिशूल, खप्पर, तलवार माँ की संपन्नता और वीरता को अवश्य और माँ के चेहरे पर नेत्रों से झलकता दया और करुणा इस बात का प्रमाण है कि माँ दुर्गा की शक्ति जगत कल्याण के लिए है, विनाश के लिए नहीं। माँ दुर्गा के मस्तक पर मणित मुकुट दिव्य गुण संपन्नता का प्रतीक है। तो कहने का आशय यह है कि हम सभी के लिए नवरात्रि उत्सव एक आशा की किरण बन सकता है। हम सभी इस नवरात्रि में ज्यादा नहीं तो कम से कम 9 अवगुणों को छोड़ने का, 9 श्रेष्ठ गुणों को, सद्गुणों को जीवन में धारण करने का संकल्प ले। झांकियां सजा लेने के साथ साथ हम अपने मन मंदिर को भी सजा लें, जिससे हम सभी का जीवन सुख शांति से संपन्न बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू बहन जी का, जिन्होंने हमें देवी रानी के बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, उनके जीवन चरित्रों के बारे में बताया। आपका पुनः धन्यवाद। और चलिए अब हम चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। हमारे मध्य दुर्गा महिमा की बहुत सुंदर एक नृत्य लेकर के हमारे मध्य पहुंच रही है कुमारी साक्षी। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विचुण्डित शुण्ड गजाधिपते विभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
दुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरेण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बड़े ही उमंग उत्साह से और बड़े तेज स्वरूप में साक्षी बहन ने ये नृत्य प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। पर्यटन नगरी मतंगेश्वर की पावन भूमि से हमारे मध्य आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विद्याबेन जी पहुंची हुई हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। ओम शांति। भारत आध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ अधिकतर त्यौहार रात्रि के साथ ही मनाए जाते हैं, चाहे दीपावली, होली, शिवरात्रि या नवरात्रि ही क्यों ना हो। अर्थात अज्ञानता को समाप्त कर, अंधकार को समाप्त कर तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय की स्थापना के अर्थ। नवरात्र संस्कृत शब्द है। नवरात्र अर्थात 9 रातें, जहाँ माता की 9 स्वरूपों में पूजा की जाती है। और कहा भी जाता है माता सिद्धि स्वरूपा, पुण्य की गंगा, अभयदायिनी, करुणा की अवतार हैं। नवरात्रि में सबसे पहले माता के दरबार में कलश की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ अखंड जागती ज्योति और व्रत, नियम, उपवास और साथ ही साथ कन्या का भी पूजन होता है। तो कलश अर्थात बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को भर करके अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करना। व्रत अर्थात अपने अंदर की वृत्ति को परिवर्तन कर शुभ भावना और शुभ कामना रखना, अर्थात सकारात्मक सोच हो। और कन्या पूजन का महत्व तो भारत देश में है। कहा भी जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम देखते हैं जहाँ कन्या का सम्मान होता है वहाँ परमात्मा भी अति प्रसन्न होते हैं। एक तरफ तो हम कन्या को माता के रूप में पूजते हैं और दूसरी तरफ जहाँ कन्या का जन्म होने वाला होता है हम उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। बड़ी विडंबना है। क्या ऐसों को परमात्मा क्षमा कर देंगे? कहा जाता है जहाँ कन्याओं का सम्मान होता है वहाँ देवताएं निवास करते हैं और वहीं दिव्यता का भी संचार होता है। वही घर धन धान्य से संपन्न होता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जो शक्ति, बुद्धि
एवं धन की आराध्य देवियां भी कही जाती हैं। माता के दरबार में हम नारियल चढ़ाते हैं। वास्तव में नारियल दो शब्दों का समन्वय है, ना प्लस रियल अर्थात अनरियल, झूठा। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी झूठी मर्यादाओं को छोड़ करके सच्ची मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करें। वहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। नवरात्रि पर माता के दरबार में जोर जोर से घंटे और घड़ियाल बजाए जाते हैं। हम सोचते हैं हम माता को जगाने जा रहे हैं, लेकिन जो सदा सर्वदा जागती ज्योति है उसे हम क्या जगाएंगे। तो ये जो हम जागती ज्योति का प्रतीक दिखाते हैं, अंतर आत्मा में ज्ञान का घृत डाल करके अपनी आत्मा को जगाने का यह प्रतीक है जो हम अखंड ज्योत दिखाते हैं। माता के दरबार में हम प्रसाद भी लेकर के जाते हैं। खास प्रसाद में चना और हलवे का भोग चढ़ाया जाता है। ये दोनों ही शक्तिशाली हैं, अर्थात हमारे जीवन में शक्तिशाली विचार हो, सार्थक विचार हो और साथ ही साथ हमारा बिलीफ सिस्टम भी लवफुल हो, हमारा व्यवहार सार्थक हो, सर्व के प्रति भाईचारे की भावना हो, ये हमें प्रेरित करता है। साथ ही साथ माता के दरबार में चूड़ी, बिंदी और चुनरी का भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। वास्तव में माता ने एक एक गुण को धारण करने में जो मेहनत की है, ये उसी का प्रतीक है जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं। ये सिंदूर जो कि लाली का प्रतीक है। कबीर दास जी ने भी कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये नवरात्रि मात्र 9 दिन के लिए ही नहीं, लेकिन 365 दिन के लिए सर्वत्र कन्याओं के प्रति, माताओं के प्रति अगर हम सम्मान का भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये नवरात्रि सफल होती है। यही आज इस विद्यालय का संदेश है। कहते हैं माता रानी का आवाहन किया और हमारी पुकार सुनकर माता रानी स्वयं चैतन्य रूप में इस धरा पर प्रकट हो गईं। इस खुशी के अवसर पर गरबा नृत्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ऐसा सुंदर गरबा नृत्य लेकर के हमारे मध्य पहुंच रहा है सचिन एंड पार्टी ग्रुप। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोग करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली। भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान। निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ, जब तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए। माँ दुर्गा रानी को अष्टभुजा धारिणी भी कहते हैं उनके अष्ट हाथों में अलंकारों से उनको सुशोभित दिखाया गया है। तो वास्तव में क्या रहस्य इन अलंकारों में समाया हुआ है, इन अष्टभुजाओं में समाया हुआ है, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य पहुंच रही हैं ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। ओम शांति। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का देवियों में सर्वोच्च स्थान है, जिन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरों वाली,
पहाड़ों वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। वैसे तो देवियों की पूजा प्रतिदिन होती है और हर दिन अलग अलग देवियों की उपासना का गायन और पूजन होता है, लेकिन विशेष नवरात्रि के समय भक्तगण माता रानी के लिए अलग से समय निकालकर अपनी भक्ति भावना पूरी करते हैं। आखिर रहस्य क्या है नवरात्रि का, हमें यह समझना आवश्यक है। तो देखो, हमारा भारत देश एक अध्यात्म प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ है, जो आज हमारे त्योहारों से झलकती है। चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, शिवरात्रि हो या अन्य त्योहार, ऐसे ही भारत में परंपरागत तरीके से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि का भावनात्मक अर्थ है माँ दुर्गा के 9 रूपों का 9 दिनों तक गायन और पूजन करना। यहाँ हम देख रहे हैं कि माँ दुर्गा के हाथों में जो अलंकार सुशोभित हैं, इसका भी बहुत गहरा रहस्य है, जिसे हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा अष्टभुजाधारी माँ की एक कथा के अनुसार देवताओं ने उनसे पूछा कि देवी, आपके हाथों में जो शस्त्र हैं, आपने क्यों उठा रखे हैं? आप तो अपनी एक अलंकार से भी या आप अपने एक हुंकार से भी दानवों का विनाश कर सकती हैं। तब कुछ देवताओं ने कहा कि देवी तो बहुत दयावान हैं। देवी माँ अपने शास्त्रों के माध्यम से उनका उद्धार करना चाहती हैं, उन्हें शुद्ध कर देना चाहती हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रही हैं। अर्थात माँ दुर्गा के पास असुरों का विनाश करने के लिए एक से अधिक उपाय हैं। वे चाहें तो अपने एक फूल से भी असुरों का या अधर्म का विनाश कर सकती हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के हाथों में फूल दिखाया है। फूल माना बिना हिंसा के ही काम चल जाए। फिर माँ दुर्गा के दूसरे हाथ में शंख दिखाया है, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का प्रसार कर शांति स्थापन करना और सबके हृदय को शुद्ध कर देना। यदि इससे भी काम ना हो तो माँ दुर्गा स्वयं अपने स्वदर्शन चक्र का प्रयोग करती हैं, ताकि सबके मन में ज्ञान का चक्र फिरता रहे और सबके अंदर की कमी कमजोरियों का विनाश हो सके। वास्तव में माँ दुर्गा के पास एक नहीं बल्कि अनेक उपाय हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि हमें विश्व में परिवर्तन लाने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे। माँ दुर्गा का वास्तविक अर्थ है दुर्गुणों का नाश करने वाली। माँ दुर्गा ने शिव से शक्ति अर्जित करके हम सभी के अवगुणों को मुक्त करने की युक्ति बताई है। माँ दुर्गा का एक नाम शैलपुत्री भी है। प्रथम दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। उन्हें शैल का अर्थ होता है पर्वत, माना जिनके विचारों की ऊंचाई पर्वत से भी ऊंची हो, जो श्रेष्ठ विचारों के शिखर पर सदा स्थिर रहे, वह है शैलपुत्री। तो हमें भी अपने विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि ऊंचे व श्रेष्ठ विचारों से आसुरी अर्थात नकारात्मक वृत्ति का विनाश कर परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो सकें। तभी माँ दुर्गा को हम सच्चे हृदय से, पवित्र भावना से उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं माँ दुर्गा गरीबों की सुनती है, माँ दुर्गा अमीरों की सुनती है। माँ तो आखिर माँ है, हर भक्त की सुनती है। माँ तो आखिर माँ है, हर भक्त की सुनती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन जी। अब हमारे मध्य पहुंच रही हैं छतरपुर जिले की क्षेत्रीय निर्देशिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी, यथा नाम तथा काम, जिन्हें शैलपुत्री के स्वरूप में शैल पर्वत के समान, जिनके सदा ही ऊंचे विचार और श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर के आप कार्य करती हैं, तभी
आप तभी आपकी पालना और आपके नेतृत्व में हम करीबन 35 बहनें अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। तो हम आदरणीय बहन जी को आमंत्रित करते हैं, आप आएं और अपने मधुर वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम शांति। आज संसार में चारों तरफ अस्थिरता और अनिश्चितता का, चिंता का, भय का वातावरण बना हुआ है और इसका मूल कारण है आध्यात्मिकता की कमी। निदान भी है निश्चित, जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश। आज मानव, प्रकृति सभी जैसे अपनी मर्यादा खो चुके हैं। घर बाहर चारों तरफ अमर्यादित वातावरण देखने को मिलता है और इसी कारण जैसे ये जीवन नर्क बन गया है। तभी देखिए, जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम बड़े सहज भाव से कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तो निश्चित है कि वो पहले यहाँ नर्क में था। तो ये जो नर्कमय जीवन बन गया है, उसका मुख्य कारण क्या है कि हम जीवन के अंदर से अपनी आत्मिक शक्ति को खो बैठे हैं। जितने भी चैलेंजेस है, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, ये सभी नॉन फिजिकल है, ये बहुत सूक्ष्म है, ये देखने में नहीं आते हैं लेकिन हम इन्हें महसूस करते हैं। तो और इनका जो कारण है, इन चैलेंजेस का जो कारण है वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहम भाव, ना, प्रतिस्पर्धा की भावना, ये सब नॉन फिजिकल है। अभी इनके ऊपर हमें विजय पानी है तो निश्चित ही जो अदृश्य सत्ताएं हैं जिन्होंने वातावरण को खराब कर रखा है, ये वाइब्रेशंस हैं, इनके ऊपर विजयी बनने के लिए हमें भी अपने मूल सूक्ष्म स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप स्थिति में आना होगा और अपने परम पिता परमात्मा जो निराकार स्वरूप में हैं, उनका हमें ध्यान करना होगा। तो जितना हम इस आत्मिक स्थिति में आएंगे, उतना हम इन चैलेंजेस को बहुत सहज रीति से पास कर सकेंगे। आध्यात्मिकता क्या है? तो आज की दुनिया में, आज की भाषा में हम कहेंगे कि दो शब्दों का विशेष प्रयोग है, मैं और मेरा। मैं और मेरा। मैं है अपने प्रति और मेरा है जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जो मेरे पोजीशन में है। अभी गलती क्या हो रही है, हमने मेरे को मैं समझ लिया है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है। पर हम अपने परिचय में हमें 24 घंटे ये याद रहता है कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, गृहस्थी हूँ। मैं माना जो मेरा डूइंग पार्ट है जीवन का, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा बाह्य स्वरूप है, जो मेरा ये देह है, ये जो मेरी माइनस वाली चीज़ है, इसको मैंने आई समझ लिया, इसको मैंने मैं समझ लिया। गलती यहाँ ही हो गई है। मैं ड्राइवर हूँ और मैं अपने को कार मान करके चल रही हूँ और इसी बॉडी कॉन्शियस के कारण ही चैलेंजेस सामने आते हैं। आध्यात्मिकता हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण देती है। आध्यात्मिकता हमें इन चैलेंजेस को स्वीकार करना सिखाती है। हमारे सामने आज माँ दुर्गा देवी है जो शक्ति का प्रतीक है,
निर्भयता की देवी हम कह सकते हैं। तो संसार में जो ये भय का वातावरण है, जो चैलेंजेस को, चुनौतियों को, समस्याओं के को हमने इतना बड़ा रूप दे दिया है और उससे हम भयाक्रांत हो चुके हैं। आध्यात्मिकता हमें पॉजिटिव एटीट्यूड देती है। हम चैलेंजेस को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, हम इसको समस्या नहीं मानते हैं, हम इसे प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम मानने से, उसके ऊपर फोकस करने से वो और बड़ी हो जाती है। हम इसे चैलेंजेस मान करके स्वीकार करते हैं और जब हम इसे चैलेंज मानते हैं तो हमारे अंदर आता है कि इस चैलेंज का मुझे फेस करना है, इस चैलेंज को मुझे जीतना है। ये जो चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं, इसके ऊपर मुझे विजयी बनना है। ये चैलेंजेस मेरे जीवन में जैसे एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, एक अवसर बन जाए और इन चैलेंजेस को फेस करते करते मैं आगे बढ़ जाऊं। तो आध्यात्मिकता हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण देती है। कहते हैं भय मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु तो व्यक्ति को जीवन में एक बार आती है, लेकिन भय के कारण व्यक्ति जैसे रोज मरता रहता है। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर में इस आध्यात्मिकता को अपनाना है। माँ दुर्गा को हम ऊंचे पहाड़ा वाली कहते हैं। ये जो पहाड़ है, पर्वत है, ये उनकी ऊंची स्थिति का प्रतीक है। ऋषि मुनि या देवात्माएं, देवियां, जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर, एक तो पहाड़ पर्वत माना उनका प्रकृति के साथ कितना जुड़ाव था और उन्होंने उस पहाड़ पर एकांत में जाकर जो तपस्या की और उस तपस्या, उस साधना के द्वारा उन्होंने शक्ति अर्जित की। आज हमारे स्वार्थ ने, हमारे लोभ लालच ने जंगलों को खत्म कर दिया है, पहाड़ों को काट दिया है ना शहर बसाने के लिए। आज हमारे पास एकांत के लिए कोई स्थान नहीं है, एकांत के लिए मन के अंदर में भी कोई ऐसी ललक नहीं है और इसी कारण हम देखते हैं कि हमारा जीवन जैसे खोखला होता जा रहा है। आध्यात्मिकता या मेडिटेशन कहें, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को याद करना, माँ अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा के लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपने जीवन के अंदर अष्ट शक्तियों को प्राप्त किया है, जो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से अत्यंत आवश्यक है। एडजस्ट करना, सहन करना, किन्हीं बातों को हम समाज में रहते हैं, कई बातों को हमें समाना होता है, पी लेना होता है, तो कई बातों का हमें फेस करना होता है, सामना करना होता है, हमें परखना भी होता है, निर्णय करना। ये सभी जो शक्तियां हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सभी शक्तियां हम उस परमपिता परमात्मा से राजयोग के द्वारा सहज प्राप्त कर सकते हैं। जो गुण हैं, जब हम उन गुणों को जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, जीवन में हम बार बार व्यवहार में उनका उपयोग करते हैं, तो वही गुण हमारी शक्ति बन जाते हैं। और जब आत्मा शक्तिशाली बन जाती है तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई चैलेंजेस वास्तव में होते ही नहीं है। हम जिसे समस्या कहते हैं वो तभी हमें महसूस होती है जब आत्मा कमज़ोर है। जब आत्मा मेडिटेशन के द्वारा शक्ति संपन्न बन जाएगी तो उसके जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जैसे ये शब्द ही नहीं रहेंगे। तो आइए आज माँ दुर्गा के सामने हम सभी यही संकल्प लें कि अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हम मेडिटेशन का द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने हम सभी को बहुत सुंदर जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उन्हें हम कैसे क्रॉस करें और वो शक्तियाँ जिनके कारण हम इस चैलेंजेस को क्रॉस कर सकते हैं वो आपने बताई, तो आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। अब धन्यवाद की बारी आती है हमारे
प्रिय दर्शकों का। आप हमारे दर्शक, आप माता रानी के भक्तगण जो हमसे शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे, हम आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी से अनुग्रह करते हैं कि यूं ही आप हमारे कार्यक्रम से 9 दिनों तक जुड़े रहें, क्योंकि 9 दिन हम नए नए स्वरूपों में माता रानी के दर्शन करेंगे और इसी YouTube चैनल के माध्यम से माता रानी का दर्शन कराया जाएगा। तो निश्चित आप सभी इस कार्यक्रम से लगातार ही हर रोज जुड़ते रहिए। कल हम सभी फिर मिलते हैं माता रानी के एक नए स्वरूप के साथ। तब तक के लिए आपसे विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Can you explain what was your experience today? ओम शांति। एक्चुअली मैं बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और मुझे यहाँ का शुद्ध और पवित्र वातावरण बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके एक एनर्जी सी फील होती है कि मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। यहाँ के लोगों की दुआओं से, यहाँ के लोगों के प्यार से और उस परम पिता परमात्मा की दुआओं से मैं मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मैं ज़रूर इस लाइफ में ज़रूर कुछ आगे करूँगी और ज़रूर कुछ नाम कमाऊँगी। थैंक यू। सचिन जी, आप बताएंगे कि आज आपको परफॉर्मेंस देने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है और आप कब से जुड़े हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नवदुर्गों की चैतन्य झांकी लगाई जाती है हमेशा से, हर वर्ष से, और हर वर्ष की बात है, इस बार भी बहुत ही अच्छी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं और पूरे 9 देवियों के अलग अलग तरीके के डांस तैयार हो रहे हैं। 9 देवियों के लिए उनके तरीके के डांस, उनके गाने के डांस तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा YouTube प्रोग्राम इस बार, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है, तो इस बार का जो प्रोग्राम है पूरा YouTube का तैयार हो रहा है। YouTube के लिए वीडियो जो तैयार हो रही है, जो चैनल पे डाली जाएगी। तो ये प्रोग्राम और भी बड़ा चढ़ा के हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं इसके लिए। और मैं यहाँ पे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही करते आ रहा हूँ। तो यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ पे जो फील है, उसकी कुछ बात ही अलग है और एक बड़ी शांति मिलती है। और चाहे वो यहाँ का ज्ञान हो, तो कल्चरल के माध्यम से जो हम यहाँ सीखते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उससे एक एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है कल्चर के थ्रू। तो यहाँ पे जो जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं, उससे हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता चलता है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी से मेरा कहना है कि आप ये वाला प्रोग्राम YouTube पे ज़रूर देखिए। आप भी बताइए, आपको कैसा अनुभव हुआ आज का प्रोग्राम? मैं लॉकडाउन में यहाँ पर आके परफॉर्म करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ की पॉजिटिविटी मैंने सीखी हुई है और सीख करके मैंने ये जाना है कि कैसे भी परिस्थिति में रहें हम, लेकिन अपने आप को खुश कैसे रखना है, ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर सब सीख सकते हैं और मैंने भी यहाँ से ये अनुभव लिया हुआ है। थैंक यू। ओम शांति। वैसे तो आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में किसी को ज़्यादा बुला नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो नवरात्र पर्व है, इसमें हमने देवी दर्शन के लिए कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने आकर यहाँ पर कैसा अनुभव किया, उनको कैसा महसूस हुआ। जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? जी, ओम शांति। मैं यहाँ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ आके एक आत्मिक शांति मिलती है और बहुत सुखद अनुभव होता है, इसलिए मैं यहाँ आती रहती हूँ। और यहाँ आके मुझे एक आनंद की जो प्राप्ति होती है, वो जैसे अपन किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे ही मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और एक सुखद अनुभूति होती है। जैसे कि इस वर्ष कोरोना का चल रहा है और अपने ये अपन जो लॉकडाउन के कारण जो है सार्वजनिक रूप से अपन प्रोग्राम कर नहीं सकते हैं, ऑनलाइन अपने जो YouTube चैनल के द्वारा अपन ने प्रोग्राम शुरू किया है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। ये बहुत अच्छा है और इसको लोग बाग जो है घर पे बैठ के भी अपना देख सकते हैं। और इसका जितनी भी आज प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं। और साथ में ही हम तो ये अनुरोध करेंगे आप सभी से कि जितने भी लोग दर्शक हैं वो अपने ये छतरपुर के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
देखा कि यहाँ आकर कैसा अनुभव हुआ, और यह अनुभूति आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन देखिए और माँ दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन भी करिए और अपने जीवन को शांतिमय बनाइए। ओम शांति।